भारत ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। दरियाए सतलुज में एक और बड़े आबी रेले का खदशा। भारत ने सतलुज में हरीके और फेरोजपुर से नीचे हाई फ्लड अलर्ट जारी किया। भारतीय हाई कमिश्नर ने आगाह किया, दरियाए चनाब में तरीमोर हेड पंजनद पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। 6 लाख क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। दरियाए सतलुज में गन्ना सिंह वाला के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। पंजनद की मुल्हिका बस्तियों में सैलाब दाखिल। उच्च शरीफ में 70 से जायद मकानात दरियाबुर्द हो गए। दरियाए सतलुज में आरिफ वाला के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दर्जनों खानदान बेघर। मुजफ्फरगढ़ के इलाके में सैलाब के बायस दर्जनों बस्तियां जेर-ए-आब आ गईं। जलालपुर पीरवाला के इलाके खान बेला में हर तरफ पानी ही पानी। इंतजामिया और रेस्क्यू टीमों की इमदादी कार्रवाइयां जारी। और कराची में बादलों की फिर एंट्री। मलीर सुपर हाईवे काठोर गुलशन हदीद और गर्दनवा में तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश। फेडरल बी एरिया, नॉर्थ कराची, करीमाबाद, लियाकताबाद साइट एरिया में काले बादल छा गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में तूफानी बारिश मुतवक्किल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब मुतासिर इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ की कार्रवाइयों को मजीद तेज और मौसर बनाने का हुक्म। कहा, नकल मकानी करने वाले अफराद की बरवक्त और भरपूर इमदाद यकीनी बनाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म का जलालपुर पीरवाला में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। कश्ती हादसे में जाँ भाग 5 अफराद के लवाह यकीन से ताज़ियत। और पाकिस्तान समेत एशिया, अफ्रीका और यूरोप में मुनफरद चांद ग्रहण ब्लड मून का नजारा। स्पार्को का कहना है, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक चांद को 8:30 पर ग्रहण लगेगा। रात 11:57 पर चांद मुकम्मल तौर पर जमीन के साए में छुप जाएगा। चांद ग्रहण रात 1:55 तक जारी रहेगा। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला का इलाका खानबेला सैलाब में घिर गया। अहले इलाका ने इंतजामिया से मजीद कश्तियां देने की अपील कर दी। मुतासिरीन का कहना है, खाने पीने की चीजें खत्म हो चुकी हैं। सैलाब के बाद बारिश ने सूरत हाल मजीद मुश्किल बना दी। लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के लिए फौरी मजीद कश्तियां फराहम की जाएं। आठ लाख क्यूसेक पानी से निपटने की तैयारी कर रहे हैं। 9 सितंबर तक गुड्डू बैराज पर सैलाबी पानी उरूज पर होगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, 3.25 लाख लोगों का इनखला हो चुका है। इंतजामिया और रेस्क्यू 1122 की टीमें फील्ड में मौजूद हैं। सैलाब से मुतासरा इजला में कैंप्स, अद्वियात और खुराक पहुंचाई जा रही है। बारिशों से निपटने की तैयारी अलहदा है। बारिशें हो रही हैं, लोग घरों से बाहर न निकले। सिंध के वजीर आपाशी जाम खान शोरो का पंजनद बैराज का हंगामी दौरा। कमिश्नर बहावलपुर और पंजाब के आपाशी अमलदारों ने जाम खान शोरो को ब्रीफिंग दी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव 3,94,000 क्यूसेक हो गया। अवाम हुकूमत के साथ ताउन करें और अफवाहों पर कान न धरें। गुजरात में अर्बन फ्लडिंग से परेशान सोकरा के मकीनों का जिला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। मुतासिरीन ने जलालपुर जट्टा रोड ब्लॉक कर दी। ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल, गाड़ियों की कतारें लग गईं। इलाका मकीनों का कहना है, 4 रोज से सैलाबी पानी में डूबे हैं, कोई मदद को नहीं आया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, गुजरात में सूरत हाल तेजी से बेहतर हो रही है। जल्द शहरी इस मुश्किल से मुकम्मल निजात पाएंगे। एक दिन में सैलाबी पानी की सतह में 2 फुट कमी आना कामयाबी है। पाक फौज का सैलाब ज़दा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। झंग के दूर दराज इलाकों में बजरिया हेलीकॉप्टर राशन की फराहमी। तहसील 18 हजारी में कायम मेडिकल कैंप में तिबी इमदाद की फराहमी। डब कलां से 75 अफराद और 16 मवेशियों को रेस्क्यू किया गया। अवाम का पाक फौज को जबरदस्त खिराज तहसीन। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, सूबे में इससे बड़ा सैलाब कभी नहीं देखा। इतना बड़ा रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन हुआ। सैलाब से पंजाब में 42 लाख अफराद मुतासिर और 56 जाँ बहक हुए। 15 लाख एकड़ पर काश्त फसलों को नुकसान हुआ। 16 लाख मवेशियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। मुल्क भर में यौम फ़िज़ाइया मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद निशान हैदर को पाक फ़िज़ाइया का खिराज अक़ीदत।
एयर चीफ की जानिब से राशिद मिन्हाज शहीद की कब्र पर फूल रखे गए। कराची में पुरवकार तकरीब। एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद की क़यादत में पाक फजाइया के दस्ते ने सलामी दी। राशिद मिन्हाज शहीद ने बेमिसाल हिम्मत और अज़्म से वतन को नामूस का दिफा किया। यौम फजाइया 1965 की जंग में शोहदा और गाजियों के जज्बे और शुजाअत की रोशन अलामत है। पाक फजाइया ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। सदर और वजीर आजम का पाक फजाइया को खिराज तहसीन। पैगाम में कहा, पाक फजाइया ने मार्का हक बुनियानुल मरसूस में फैसला कून किरदार अदा किया। यौम शोहदा कुर्बानी, हौसले और पेशा वराना सलाहियतों की अलामत है। मार्का हक बुनियानुल मरसूस में कामयाबियां एयरफोर्स की सलाहियत और अज़्म का सबूत है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, हम अपने शोहदा के मकरूज हैं, उनकी कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। पाकिस्तान एयरफोर्स तेजी से बदलती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल में अपने मिशन पर पूरी यकसुई से कारबंद है। एयर चीफ ने कश्मीरी आवाम से भी यकजहती का इजहार किया। ISPR के मुताबिक यौम फजाइया मुल्क भर के तमाम PAF बेसिस पर अकीदत और एहतराम से मनाया गया। यौम दिफा शोहदा पर पाक फजाइया का नया नगमा शाहीन जारी कर दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सदर ट्रंप के साथ करीबी ताल्लुक बन गया है और ये भारत के लिए सोचने का मकाम है। साबिक अमरीकी जनरल मार्क कमिट की बरतानवी सहाफी पियर्स मॉर्टन के प्रोग्राम में गुफ्तगू। कहा, सदर ट्रंप के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से खुशगवार ताल्लुकात भारत के लिए लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। भारतीय गुरूर सदर ट्रंप के सामने जाहिर हो गया, इसी वजह से हम पाकिस्तान के ज्यादा करीब हो रहे हैं। भारतीय सहाफी बरखा दत्त भी शो में मेहमान थी। उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स में मजमून में बताया, भारत और अमेरिका के दरमियान खलीज वाज़ेह हो गई है। शो में मार्क कमिट ने भारत की ट्रंप की धमकी के सामने न झुकने वाली पोजीशन को तकब्बुर करार दिया। पेशावर में आटा माफिया ने हदें पार कर दी। 20 किलो थैला 1000 रुपए महंगा 2400 रुपए का हो गया। वाइन आटे का 20 किलो थैला 2500 का कर दिया। डीलरों का कहना है, जखीरा अंदोजी की वजह से आटे की कीमतों में इजाफा हुआ। जखीरा अंदोजों ने बड़े पैमाने पर किसानों से गंदम खरीद कर जखीरा कर दी। रावलपिंडी में जखीरा अंदोजी के खिलाफ ऑपरेशन। स्पेशल ब्रांच के मुमकिना लाइव स्टॉक के साथ मुश्तरका कार्रवाई। रवात के करीब फीड मिल पर छापा, गंदम का बड़ा जखीरा बरामद कर लिया। पाकिस्तान रवा साल एक और ट्राई सीरीज खेलेगा। पाकिस्तान और श्रीलंका का T20 सीरीज को ट्राई सीरीज में तब्दील करने पर इत्तेफाक। अफगानिस्तान भी हिस्सा होगा। ट्राई सीरीज 17 से 29 नवंबर तक पाकिस्तान में खेली जाएगी। मैचेस लाहौर और रावलपिंडी में होंगे। दौरे में श्रीलंका टीम पाकिस्तान से 3 वनडे मैचेस भी खेलेगी। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप के लिए पाकिस्तानी टीम का टीजर जारी कर दिया। शाहीन आफरीदी ने कहा, हम तारीख बदलने आए हैं। आगा सलमान बोले, ग्रीन शर्ट्स हार नहीं मानेंगे। एशिया कप मंगल से UAE में शुरू होगा। पाकिस्तान अपना पहला मैच ओमान के खिलाफ 12 सितंबर को खेलेगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की अफगान कौंसिल खाने आमद डॉक्टर फारूक सत्तार भी हमरा। कौंसिल जनरल सैयद अब्दुल जब्बार तखारी और सिफारती अमले ने इस्तकबाल किया। गवर्नर सिंध का अफगानिस्तान में जल्जले से हलाकतों पर इजहार अफसोस। मुतासरीन से हमदर्दी और ताउन की यकीन दहानी। मुलाकात में पाक अफगान तिजारत बढ़ाने पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने ताज़ीती किताब में तासुरात दर्ज किए। अमरीकी सदर ट्रंप ने गूगल पर यूरोपीय यूनियन की जानिब से लगाए जाने वाले जुर्माने को गैर मुनसिफाना करार दे दिया। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, 2.95 बिलियन यूरो जुर्माना न सिर्फ गैर मुनसिफाना है बल्कि इम्तियाजी सलूक के जुमरे में आता है। यूरोपियन यूनियन का कहना है कि गूगल ने इश्तिहारी मसनूआत को गैर मुनसिफाना तौर पर तरजीह दी, जिससे हरीफ कंपनियों को नुकसान पहुंचा। गूगल के तर्जुमान का कहना है, कंपनी इस फैसले के खिलाफ अपील करेगी।
रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए। यूक्रेनी फजाइया ने दावा किया है कि रूस ने 800 ड्रोन और 9 क्रूज मिसाइल से कीव को निशाना बनाया। हमले में 1 साल के बच्चे समेत 3 अफराद हलाक हुए। ड्रोन हमले में काबीना की इमारत समेत दीगर इमारतों को नुकसान पहुंचा। यूक्रेन के वजीर आजम का कहना है जंग के दौरान पहली बार यूक्रेन की सरकारी इमारत को नुकसान पहुंचा है। पोलैंड ने रूसी हमलों के बाद अपने जंगी तैयारी तैयार कर लिए। गजा पर इस्राएली हमले जारी, 24 घंटे में मजीद 67 फलस्तीनी शहीद। भूख से मजीद 6 फलस्तीनी शहीद हो गए। यूनिसेफ का कहना है गजा में 5 लाख बच्चों समेत 10 लाख अफराद जबरी बेदखली का शिकार हैं। बच्चों के लिए गजा में जीना मुश्किल होता जा रहा है। सेव द चिल्ड्रन इदारे का कहना है गजा बच्चों के लिए खतरनाक हो चुका। औसतन हर घंटे एक फलस्तीनी बच्चा शहीद हो रहा है। 2 साल से जारी जंग में अब तक 20,000 बच्चे शहीद हो चुके हैं। मगरिबी किनारे को इसराइल में शामिल करने की कोशिश रुक गई। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट का कहना है मुत्तहिदा अरब इमारात की वार्निंग के बाद इसराइल ने मगरिबी किनारे को इसराइल में शामिल करने की कोशिश तर्क कर दी। इसराइली वजीर आजम ने हुकूमती एजेंडे से मगरिबी किनारे के इलाके का मामला निकाल दिया है। मुत्तहिदा अरब इमारात ने खबरदार किया था मगरिबी किनारे के इलाके का इसराइल में जम करने का इक़दाम मुआहिदा इब्राहिमी को खतरे में डाल सकता है। 6 साल की फलस्तीनी बच्ची की दर्दनाक कहानी पर मबनी फिल्म ने वेनिस फिल्म फेस्टिवल में लोगों के दिल दहला दिए। द वॉइस ऑफ हिंद रजब ने वेनिस फिल्म फेस्टिवल में दूसरा इनाम अपने नाम किया। फिल्म की डायरेक्टर ने कहा हिंद रजब की आवाज उस वक्त तक गूंजती रहेगी जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता। हिंद रजब को गुज़श्ता साल से होनी फौजियों ने गाड़ी पर फायरिंग करके शहीद कर दिया था। पाकिस्तानी खातून पुलिस अफसर का एजाज एएसपी शहरबानो नकवी एशिया सोसाइटी की फेलोशिप के लिए मुंतखब। एएसपी शहरबानो को एशिया 21 नेक्स्ट जनरेशन फेलोशिप क्लास ऑफ 2025 के लिए मुंतखब किया गया। आईजी पंजाब के शहरबानो नकवी को मुबारकबाद। कहा एएसपी शहरबानो जैसी बासलाहियत अफसरान पुलिस का असासा है। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट का टाइटल मुसलसल दूसरी बार आलमी नंबर 1 बेलारूस की एरिना सबालेंका ने जीत लिया। सबालेंका ने फाइनल में अमेरिकी खिलाड़ी अमेंडा को शिकस्त दी। फतह के साथ सबालेंका रवा साल पहला ग्रैंड स्लैम जीतने वाली खवातीन में शामिल हो गई। मेंस फाइनल में आज यानिक सिनर और कार्लोस अल्काराज का मुकाबला होगा।